बैठे बैठे बोर हो रहे हो, करने के लिए कुछ नहीं तो 5 ऐसी मूवीज लेके आओ जिसे देखने के बाद तुम कहोगे कि भगवान कसम क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। तो 5 ऐसी अलग अलग मूवीज लेके आए हूँ जिसमें तुम्हें एक्शन देखने को मिलेगा। साउथ सिनेमा का ही अलग अलग इंडस्ट्रीज ने बनाया है, लेकिन अगर तुम्हें वही मास मसाला मूवीज देख कर तुम बोर हो रहे हो ना, तो इसलिए इसमें कुछ ऐसी मूवीज है जो तुम्हारा दिमाग खोल के रख देगी। और यही कुछ रीजन है जिसके चलते इतने सारे दिनों में वीडियो नहीं आया है। तो अगर पहली मूवी की तरफ बढ़े ना, तो देखो पहली मूवी ही इतनी ज्यादा डेंजरस है ना कि तुम्हारा पूरा सिस्टम हिल जाएगा। मूवी का नाम है तल्लुमला। अगर नाम गलत लिया है तो मैं पहले ही माफी मांग लेता हूँ, लेकिन ये मूवी है किसके बारे में? तो बस एक्शन, बस फाइट्स के बारे में ये मूवी। एक दिन एक रैंडम बंदा तुम्हारे नए नवेले व्हाइट कलर के शूज पे गंदे पाव रख देता है। साले की तुम्हें तो इस समय तुम क्या करोगे? मैं होता तो मैं ऐसे ही वहां पे ही मुकाबारी करने लग जाता, और यही सेम हाल उस हीरो का भी होता है। हीरो वो रैंडम बंदे से मारामारी करना चालू कर देता है, लोग बीच में आते हैं, झगड़ा सुलझाने की ट्राई करते हैं और झगड़ा सुलझ भी जाता है। लेकिन आगे क्या? तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि मार लगी है, और लेकिन तुम्हारे पास गाड़ी नहीं, और लेकिन सामने वाले के पास है और उसका भी सेम वही हाल है। तो क्या उसी पे बाइक के बैठ के तुम दोनों डॉक्टर के पास जा रहे हो, लेकिन बीच में तुम्हारा घर लगता है, मम्मी ने देख लिया, खाना खाने पे बुलाते हैं और बूम तुम दोनों दोस्त बन गए। और सिर्फ इसी सिचुएशन का इस तरीके की सिचुएशन का यूज करके ना, मूवी के पोस्टर में तुम जितने भी लड़के देख रहे हो ना, सभी आपस में दोस्त बन चुके, और बस पूरी मूवी में एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी हमें फाइट सी बस देखने को मिल जाती है। लेकिन सुन की ये लुच्चे लफंगी वाली मूवी लग रही होगी, लेकिन नहीं, ये कुछ उन मूवीज में से जो हमें एंडिंग सबसे पहले दिखाती है, लेकिन बाद में जब एंडिंग आती है ना, तो भाई साहब अब इतना ज्यादा टेंस हो जाते हैं ना कि माय गॉड पूछो ही मत। इसका स्क्रीन प्ले और इसके एडिटिंग में उन्होंने इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी लाई है ना कि 2 घंटे 20 मिनट हमारे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रह ही जाती है। और भाई साहब इसके जो ट्रांजिशन और इसके जो बैकग्राउंड म्यूजिक ना, भाई साहब टॉप क्लास। आजकल के एडिटिंग पेजेस मार खा जाएंगे। लेकिन तुम्हें इतने फ्लैश मोमेंट्स पसंद नहीं, तो एक सीरियस एक्शन वाली मूवी ले लो। मूवी का नाम है RDS, जो मलयालम इंडस्ट्री ने बनाया, जिस शायद मैंने इसके पहले भी रिकमेंड किया हुआ था, लेकिन हम इसे हिंदी में भी देख सके। तो देखो लाइफ में छोटे मोटे लफड़े तो सभी के होते ही रहते, लेकिन तुम एक बार किसी कॉलोनी के फंक्शन में गए हो, वहाँ पे कोई बाहर का आदमी आके बदतमीजी करा है, तुम खुद रोक नहीं जाते, तो वहाँ पे थोड़ी सी बहस हो जाती है, उसमें कोई हाथ उठाता है तो मारामारी भी हो जाती है। लेकिन तू वहीं पे वो सोच के बाद में घर में आते कि चलो छोटी सी है तो वही पे वो सुलझ गई होगी। बट व्हाट इफ वो बाहर का आदमी तुम्हारे घर में आ जाए पूरा अपना गुंडों का ग्रुप लेके, और अब उसका एम बस तुम नहीं बल्कि पूरी की पूरी फैमिली। तो ऐसे सिचुएशन में तुम क्या करोगे? तो देखो अपने अंदर के जॉन विक या फिर अपने वेंजर्स मोड में आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे तुम नहीं हो, मूवी के कैरेक्टर से जिनको आते हैं कराटे। हाँ, एक तरफ पूरा चाकू छुरा ये चलाने वाले गुंडों का ग्रुप है, और दूसरी तरफ तीन लोग, सिर्फ 3 लोग, 2 भाई और एक उनका दोस्त जिनको आता है मार्शल आर्ट, और इसी का यूज करके पूरी मूवी में एक के बाद एक हमें सिर्फ लड़ाइयाँ देखने को मिल जाती। लेकिन जो कि हमें ये मूवी 2 टाइम फ्रेम में देखने को मिलते, एक प्रेजेंट वाली और एक तब की जब वो कॉलेज के टाइम में होते रहते। तो मूवी में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि तुम सोचो मार साले इसकी माँ की तो, और उसमें इतना ही पता होगा क्योंकि मैं ये मूवी स्पॉइल नहीं करना चाहता। लेकिन नेक्स्ट जो मूवी है ना भाई साहब, उसमें एक्शन तो है लेकिन कॉमेडी उसके पहले आती है। ये मेरी पर्सनल फेवरेट मूवी है, और इसे देखते हो मैं इतनी बार जोर जोर से हंसा हो ना कि पूछे में। अब तुम कह सकते हो कि मूवी को रिकमेंड करते हुए उसे इतना ज्यादा हाइप करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन 2021 की तमिल मूवी डॉक्टर, भाई साहब इसका जो अटेंशन टू डिटेल है, ये फिर साइड कैरेक्टर्स की जरूरतों के हिसाब से भी जो सीन्स लिखेगा ना, भाई साहब काफी तगड़े मजे दे जाती है। एक मिलिट्री डॉक्टर, नहीं ये वाला नहीं, हमारा वाला अलग है। एक मिलिट्री डॉक्टर जिससे अरेंज मैरिज में पहले ही रिजेक्शन मिल जाता है, क्योंकि बंदा इमोशनलेस है, हर बात का प्रैक्टिकली जवाब दे देता है। लड़की का पाव दिख रहा है, तो इस सिचुएशन में तुम क्या करोगे? देखो तुम तो सिंगल हो, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ। लड़की की ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वो उसकी पाव दबा देगा, उसकी केयर करेगा, लेकिन बंदा क्या करता है, एक पर्ची लिख के देता है, जाओ मेडिकल से ले लो, और इसलिए बंदे को पहले रिजेक्शन मिलता है। अब तुम गेस करो यहाँ से आगे स्टोरी कहाँ जाएगी, क्योंकि ये बस मूवी की स्टार्टिंग थी। अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं किसके लिए हूँ। तो देखो लड़की की एक फैमिली मेंबर, एक छोटी सी लड़की किडनैप हो जाती है, और वो पुलिस में कंप्लेंट देते हैं, लेकिन उसके बाद भी कई दिनों बाद कुछ भी प्रोग्रेस नहीं होता। तो ये बंदा हेल्प के लिए आ जाता है, और कैसी मदद करता है? ACP को बेटी को ही किडनैप करके। हाँ, तुमने सही सुना, ये बंदा पुलिस के बेटी को ही किडनैप करता है, और जब वो पुलिस उनकी बेटी को ढूंढने जाएगी तब ये उनकी बेटी को ढूंढने के में हेल्प कर देगा। और हाँ, यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पे डॉक्टर छोड़ के बाकी के सारे लोग ना हमारे जैसे नॉर्मल पीपल है, कॉमन मैन है। और ये बंदा भी ना, जिसके ऊपर भी डाउट है ना, उसकी किडनी निकाल में कोई भी आगे पीछे नहीं बकता, बंदा सीधा किडनी निकाल देता है। और भाई जो चीजें क्रेजी ये मूवी करती है, क्योंकि ये बस स्टार्टिंग थी, तो तुम सोचो आगे ये मूवी कितनी ज्यादा हाई लेवल पे जाएगी। चाहे जो भी हो जाए, इस मूवी को
एक ट्राई ना जरूर देना। नेक्स्ट मूवी भी इसी कैटेगरी में फॉल करती है, लेकिन कुछ अलग रीजंस के लिए। हमारा एक मेन कैरेक्टर जो अभी अभी पुलिस पला है, लेकिन बंदे की खून देख के फट जाती है। आई मीन उसको दौरे पड़ने लगते, दिल का काफी कमजोर है ना बंदा अपना। लेकिन एक दिन फियांसे के कॉलेज में जाता है सब इंस्पेक्टर बनो ये खुशी देने के लिए, और वहां पे जाकर 4 लोगों का मर्डर कर देता है। सुन के आप जेल होगा ना, क्योंकि ये तो कॉन्ट्रडिक्शन होगा, और इसका रीजन तुम्हें मूवी बताएगी, मैं नहीं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जो अभी अभी पुलिस बनने वाला था उसको ही जेल में डाल देते हैं, और जेल से निकलने का बस एक ही तरीका है, कुछ खूंखार गुंडों को मारना पड़ेगा, और उसमें से वो जो सबसे खूंखार है उसको मारने की जिम्मेदारी आती है किरुबन के ऊपर। और वो कैसे करेगा? मूवी डायरेक्टर बन के। और ये सुन के तो आई नो तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन चीजें ये जितनी ज्यादा ट्विस्टेड बन जाती है ना, वो उसका मूवी का मजा उतना ही ज्यादा तगड़ा आने लगता है। और इसका क्लाइमैक्स भाई साहब, वो जिस नोट पे एंड होता ना भाई साहब, काफी तगड़ा लग रहा है। इसके पहले कि तुम्हें कोई ये मूवी स्पॉइल कर दे, जाके देखो। लेकिन अगर तुम सुपर हीरो के फैन हो ना, तो मिन्नल मुरली के बारे में तो सुना ही होगा, और अभी तक नहीं सुना तो एक बार चेक कर लेना तुम किसी गुहा वगैरह जगह में नहीं रहते, या फिर तुम इंसानों में ही रहते हो कि नहीं। क्योंकि देखो इंडिया में वैसे तो पहले ही कम सुपर हीरो मूवीज बनती है, और उनमें से 2 ही ऐसी जो आज तक अच्छी बनी है, जिनमें से एक है भावेश जोशी और एक है मिन्नल मुरली। भावेश जोशी एक बोनस मूवी ले लो, देखो कितना दिलदार इंसान हूं मैं, और तुम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। वेल तो देखो मिन्नल मुरली टोविनो थॉमस इस मूवी के मेन हीरो है, जो कि थलाई मुलू इस मूवी में भी थे, जो इस वीडियो की सबसे पहले रिकमेंड मूवी थी उसमें भी वो थे। और एक सुपर हीरो मूवीज ना जिनमें विलन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि विलन जितना तगड़ा हो मजा उतना ही आता है। और ये मूवी ना इस बात को काफी ज्यादा सीरियसली लेता है, और इसे बनाना काफी ज्यादा स्मार्टली तरीके से गया है। और आई मीन एक बजट हेवी सीजीआई का हेवी यूज करने से अच्छा मूवी को जिस तरह से ग्राउंडेड रखा गया ना, मूवी काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग फील हो जाती है। इसे भी एक ट्राई जरूर देना। वेल तो देखो यही कुछ मूवीज थी जो मेरे हिसाब से तुम्हें देखनी चाहिए, क्योंकि देखो अगर तुम बस साउथ की मास मसाला मूवीज ही देखते हो ना, तुम्हें इन मूवीज से तुम्हारा थोड़ा एक पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, तुम्हें और कुछ अंडररेटेड मूवीज भी देखने को मिल जाएगी। और हाँ, इसमें और भी कई सारी मूवीज मैंने हाल ही में देख ली, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन किसी और वीडियो में। इस वीडियो में उसको इंस्टॉल नहीं करते। लेकिन अगर ओवरऑल तुमने ये मूवीज देखी, या फिर इन मूवीज में से तुम्हें कौन सी अच्छी लगती है, या फिर इस मूवी के बारे में तुम्हारे जो भी ख्याल है ना, वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। और नहीं ऐसा कोई थैंक यू वगैरह कहने की कोई जरूरत नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, इंस्टा और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो वाइल्ड वाइन SJTV को। लेकिन देखते रहिए वाइल्ड वाइन SJTV।